बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक लॉन्ग पार्ट आएगा। आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ऑल ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अगर हम गौर करें तो x का ये स्क्वायर होके x की 2 बनेगा। जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, तो डिग्री इसकी 3 आ गई, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी कभी हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले यही देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है, तो फिर हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस पे ले जाना है। और एक और बात, अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक क्या आई है, ये लीनियर फैक्टर्स की रिपीटेड फॉर्म है कि x माइनस 1 की पावर पहले x माइनस 1 होल पावर 1 आई होगी, फिर 2 आती है। लिहाजा इसको ऐसे ही लिखना होता है कि ये x माइनस 1 है, लिखेंगे x माइनस 1, इसकी पावर 1, x माइनस 1 स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो फिर आगे क्यूब ही बनता, सिंपल है, वैसे ही रहा। और नेक्स्ट फैक्टर है कि हमारे पास x माइनस 2। अब रह गया इसका न्यूमरेटर। फर्स्ट वाले को लिखेंगे a, सेकंड वाले को b, थर्ड वाले को c एंड सो ऑन। हमने यही a, b और c का आंसर फाइंड करना है, और जब इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय LCM on both sides। उर्दू में क्या कहेंगे, तरफैन को LCM से ज़रब दी। अब इसको ज़रब दे के लिखना होता है। कैसे, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज इक्वल टू, आगे वैल्यू आती जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब यही यहाँ पर x माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a ओवर x माइनस 1 के साथ। नेक्स्ट प्लस, फिर यही एलसीएम जो था x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b ओवर जो डिनोमिनेटर में था x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है, ये आना है। उससे पहले क्या होगा, मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय c ओवर एक्स माइनस 2। हमने इस पूरी जो इक्वेशन बन गई थी, पहले तो एक्सप्रेशन था, तो इसको हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा, इक्वेशन बन गई। अब हर
जो हमारी वैल्यू है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, ए के साथ भी, ए ओवर एक्स माइनस वन के साथ, फिर बी ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर के साथ, और सी ओवर एक्स माइनस टू इंटू वही एलसीएम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो श्योरली जो डिनोमिनेटर है वो तमाम का ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कैसे ख़त्म हुआ। ये स्केयर इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, रिमेनिंग क्या हुआ, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला a कैंसिल हुआ, बाकी रह गया a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस कैंसिल क्या हुआ, ये पूरा स्केयर कैंसिल हुआ, और b के साथ क्या रह गया हमारे पास, x माइनस 2 प्लस c वाले के साथ ये वाला कैंसिल हुआ, c इंटू एक्स स्केयर माइनस 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ज़ीरो मेथड यूज़ करते हुए ए के जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन, ये जो एक वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो को इक्वल रखेंगे। कैसे, पुट एक्स माइनस 1 equal to 0. This implies that x is equal to 1 in equation number 1. पिछली एक्सरसाइज में जो कि लीनियर फैक्टर्स था, कोई भी रिपीटेड फॉर्म नहीं आई थी, ये पावर 2 जो आई है, तो उसमें क्या था, जिस कांस्टेंट के नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम इक्वल 0 रखते थे, यानी ज़ीरो मेथड से वैल्यू निकालते थे, जब पुट करते थे 1 में तो ऑटोमेटिकली उसी का ऊपर वाला कांस्टेंट ही आंसर आता था। इस वाले में अब ऐसा नहीं होगा। इस वाले में क्या होगा कि ए के नीचे वाले की जो बड़ी पावर वाला जो मेन फैक्टर था वो था x माइनस 1 का स्केयर, इसी का जो वैल्यू वाला है ऊपर वाला, वो उसका आंसर आएगा, बी का आंसर आएगा। देखते हैं अभी क्या ऐसा ही होता है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं। 1 स्केयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, क्लियरली देखें, जब इस फैक्टर में जो यहाँ से यहाँ तक है x 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, इस सारे को 0 कर देगा, तो a हमारा 0 हो जाएगा सारा फैक्टर। नेक्स्ट प्लस b वाला, x की जगह पे 1 हो गया, माइनस 2 आ गया, प्लस c वाले को देखें, 1 रेज़ पावर 2 यानी 1 का स्केयर 1 ही आया, माइनस 1 0, सबको 0 कर देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्केयर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाला ख़त्म हुआ, b के साथ इसको सॉल्व करें तो माइनस 1 आया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 2 और माइनस 3 हुआ तो माइनस का 1 रहा, और b हमारे पास आ गया, b इंटू माइनस 1। इसको डिवाइड करें, 1 से तो 1 ही रहता है, ये माइनस साइन इस माइनस से कैंसिल हुआ, तो b 1 ज़ा b और 1, हमारे पास b का आंसर आ चुका है। फिर देखिएगा, a के डिनोमिनेटर को 0 मालूम करके चले, लेकिन a का जो फैक्टर था हमारे क्वेश्चन में स्केयर में आया था, तो इसमें b स्केयर वाला जो b है तो b का आंसर निकल आया। अब a को आंसर को हम निकाल ऐसे पुट से नहीं सकते। अब हम करेंगे c वाले का आंसर फाइंड। पुट x minus 2 equal to 0. This implies that x is equal to 2 in equation number 1. ये है इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ x है
वहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, आते हैं, ये 2 उसका स्केयर है, -3 इंटू 2 है, +1 इक्वल्स, यहाँ पे आते हैं। जब 2 - 2 करेंगे तो ये 0, तो सारा फैक्टर ही 0। जब बी वाले इसमें आते हैं, जब 2 पुट करते हैं x की जगह पर, 2 - 2 0, ये भी 0, तो ये पहला भी 0 हुआ, नेक्स्ट भी 0 हुआ। यहाँ पे आते हैं c, 2 रेज पावर 2 है, 2 का स्केयर -1 होना है, 2 का स्केयर 4 हुआ, 3 × 2 = 6 आया, +1 इक्वल्स c, 2 का स्केयर 4 -1। ये 4 और 1 को प्लस किया 5 आया, 5 - 6 किया तो माइनस का 1 आया, -1 इक्वल्स c के साथ क्या है, 4 - 1 किया तो 3 आया, 3 पे डिवाइड, 3 पर डिवाइड, c आ गया -1/3। अब हमारे पास b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a की वैल्यूज़ 0 मेथड से हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट जो अगला स्टेप है, और मैं कहता हूँ इसके बाद हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है, वो आएगा कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन कहाँ हमारे पास, वो ये थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जैसी थी वैसे ही आ गई। ए है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होनी है, x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू -2 -2x। पहले आ गया जी x स्क्वायर -2x, -1 में मल्टीप्लाई होना है, -1 इंटू एक्स -x आया, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आया, -x एंड +2। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख दिया है। प्लस b, आगे सिंपल वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है, ये देखिए b इंटू एक्स -2, b सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन बाहर है, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे यहाँ तक, तो bx -2b आ जाएगा, प्लस bx -2b प्लस c, ऐसे ही c अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cx स्क्वायर -c प्लस cx स्क्वायर -c। अब नेक्स्ट, अभी और सॉल्व होना बाकी रह गया है। ये x स्क्वायर -3x + 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे ये वाले, तो -3x + 2 प्लस bx -2b प्लस cx स्क्वायर -c। अब a मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर -3x + 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर -3ax + 2a प्लस bx -2b प्लस cx स्क्वायर -c। इस इक्वेशन का नाम जो सॉल्व हो के आ गई, इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दिए। नाउ हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे इस पूरी जो इक्वेशन आई है सॉल्व करके 1 से 2 में आए हैं हम, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है। सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 आ रही है, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, सबसे बड़ा क्या था, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उर्दू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के अददी सरों का
तरफैन में से मवाजना करने से। एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तरफैन में जहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स अददी सरों को लिखना है। यहाँ चलते हैं, एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 है, 1 आ गया, और तो एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है, इक्वल का साइन आ गया। जहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर आया तो उसका कोएफिशिएंट a है। आगे चलते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का c है, और तो कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं। फिर मैं दोबारा सर्कल लगा के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसको इस साइड वाले को कहते हैं अददी सर कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट क्या a है, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का c है, वो लिखा। अब हमारे पास a ना मालूम था लेकिन c मालूम शुदा है, वो नोन है 1 इज इक्वल टू a, और c की वैल्यू पुट कर दी, वो है -1/3। इसको लेंगे तो ले आएंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मैं इसको और सॉल्व करता हूँ आसानी के लिए। 1 इज इक्वल टू a, प्लस एंड चेंज नहीं करता, -1/3। अब ये जो -1/3 है, इसको जब लेके आएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/3 a। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो इसको फिर रिवर्स यानी डिवाइड करके तो लेके जाते। ये यहाँ पे माइनस है, अब ये उधर जाके प्लस होगा। ये स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, बल्कि माइनस था तो इसका ऑपोजिट दूसरे जाके प्लस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू सॉल्व करें, 3 इज कैल्शियम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, और ए आ गया हमारे पास 4/3। अब हम तमाम चीज़ें जो कांस्टेंट्स थे ए, बी और सी, वो फाइंड करने में कामयाब हो गए हैं। ये ए का फाइंड किया, ये आया, क्या आया, 4/3। बी को फाइंड करना था तो जब हमने ज़ीरो मेथड यूज़ किया था, ए के डिनोमिनेटर को पुट किया था उसका ज़ीरो मालूम करके, तो आंसर बी वाले का आया था। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ी पावर वाला उसी का ही आंसर आना है पहले, बकिया तमाम का नहीं आना। लीनियर फॉर्म में जब रिपीटेड फॉर्म में आएगी चीज़, और फिर सी वाले का मालूम कर लिया था ज़ीरो मालूम करके। ए, सी और बी हमारे पास आ चुके हैं। अब आते हैं मतलूबा पार्शल फ्रैक्शन, मतलूबा जुज़वी कसूर या रिक्वायर्ड पार्शल फ्रैक्शन। स्टेटमेंट लिखेंगे, वो है एक्स स्क्वायर -3x + 1 ओवर x -1 द होल स्क्वायर इंटू x -2 इज इक्वल टू, पहले आया था x -1 प्लस, फिर आया था x -1 द होल स्क्वायर, फिर लिखा था x -2। ए का आंसर पहले आना है। ए का आंसर ये था 4/3। बी का आंसर वो 1 आया था, 1, ये देखिए। सी का आंसर ये आया -1/3। अब इसका सही तरह से आंसर फाइंड करते हैं। 4 ऐसे रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में था वो चला गया नीचे, x -1, ये वैसे ही रहेगा, +1 ओवर x -1 द होल स्क्वायर।
ये माइनस साइन इसको चेंज करेगा, -1 ऊपर रहेगा और 3 डिनोमिनेटर में जाके x-2। ये हमारा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये हमने आज किया है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यकदर्जी मसावात फ्रैक्शन दिए हुए थे, उनको रिपीटेड फॉर्म में था, उसको हमने फाइंड किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को इसकी समझ लगी होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है और 7 है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये डिवाइड होने वाले हैं 4 और 7, ये मैं फिर करवाऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का मैं हिंट दूंगा कि इसमें अगर आप देखें तो लीनियर फॉर्म नहीं है। ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा यहाँ पे। ये है क्वेश्चन नंबर 8, 1/x² -1 है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और ये प्योर फॉर्म में है, x नहीं है तो। लेकिन ये ऐसी है जो सॉल्यूबल है, इसको हम फैक्टर बना के फैक्टराइज करके इसको नई फॉर्म में ला सकते हैं। ये इसका हिंट है। और मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ, इसका सॉल्व कर, बाकी आपने खुद करना है। 1/x² -1 इंटू x+1 इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया है ओवर, इसको ब्रेक कर दिया। हमें पता है जो x² -1 है ये बनता है x² -1², तो ये बन गया x-1 इंटू x+1। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने वाली थी, सॉल्यूबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको सॉल्व कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया। तो क्या बना, x-1 आया इंटू x+1 आया, और स्टेटमेंट पहले ही जो स्टेटमेंट पड़ा हुआ था x+1 वैसा ही है। अब इसको देखते हैं अब क्या हुआ। 1/, ये x-1 वैसे ही रहा, x+1 इंटू x+1 ये बन गया x+1 का स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे अंडर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट 1/x -1 इंटू x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x -1 प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास अब क्या आ गई है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया है। इसलिए इसको जब हमने ऐसे करना है, बकिया सेम प्रोसेस है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने के लिए। मैंने कहा था खुद कर रहा है आपने, तो मैं इसको खुद सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कह रहा हूँ। पहले इसमें मैं थोड़ी तेज़ करूँगा, ख्याल रखिएगा। आपको पता ही है क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, ये सेंटेंस आएगा। अब कैसे करना है, ये आ गया जी 1/x -1 x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x -1 प्लस b/x+1 प्लस c/x+1 द होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आया था, x -1 इंटू x+1 द होल स्क्वायर, x -1 इंटू x+1 द होल स्क्वायर, x -1 इंटू x+1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, x -1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। ये जो दोनों हैं कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया 1 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हुआ, a के साथ आ गया
एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ एक वाले से, तो प्लस बी के साथ क्या रह गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, प्लस सी है, इसके साथ स्क्वायर वाला कैंसिल हुआ, तो सी के साथ रह गया एक्स माइनस वन। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। पुट करते हैं अब जीरो मेथड यूज करते हुए, x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 1 in equation number 1. जहाँ जहाँ 1 है वहाँ x है, वहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। ये तो 1 का 1 ही आ गया, x है ही नहीं, इज इक्वल टू a आ गया 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर, a इंटू 2 होल स्क्वायर, a इंटू 4, 4 पे डिवाइड 4 पे डिवाइड 4 4 से कैंसिल, a आ गया 1/4। अक्सर स्टूडेंट्स इसी जगह पे आके मार खाते हैं। a इंटू 4 है तो अब डिवाइड करना है, अगर प्लस या माइनस होगा तो फिर उसका उल्ट प्रोसेस करके लेके जाना है। अब b वाले की बारी आ गई, b के डिनोमिनेटर में है x प्लस वन, पुट करते हैं इसको, x प्लस वन इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ख्याल रखिएगा x प्लस वन नहीं है, असल में x प्लस वन का स्क्वायर है, तो जहाँ पर ये चीज़ है उसका न्यूमरेटर उसका आंसर आना है। अब आते हैं कैसे, 1 का 1 आ गया, यहाँ पर -1 किया तो 0, यहाँ पे -1 किया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और c इंटू -1 x की जगह पे -1 आया, तो 1 आ गया इज इक्वल टू c इंटू -2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, -2 से इधर भी, -2 से इधर भी, ये कैंसिल होकर c आ गया, ये बन गया -1/2। एक और c का आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस b के लिए हमें फिर वही प्रोसेस कि इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मेरे बच्चे उर्दू मीडियम भी हैं, इसमें कहता हूँ मसावात नंबर 2 को हल किया, 2 को कि 1 को हल किया, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया। 1 ये थी, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस पेन के साथ एक बॉक्स बना कर कि ये है इक्वेशन नंबर 1। हमने पेपर में ऐसे नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन 1 को हमने पकड़ना है और सॉल्व करना शुरू कर देना है, ताकि हम कंपेयरिंग करवा सके कोएफिशिएंट्स वाली। ऐसे में पता नहीं चलेगा, मिस्टेक का खतरा होता है। तो सॉल्व करते हैं, 1 का 1 आ गया, ये लेफ्ट हैंड सब कुछ और है ही नहीं, a आ गया। अभी इस इक्वेशन का जो x प्लस 1 का स्क्वायर होना है वो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ना स्क्वायर करना आ रहा हो, गलती ना हो जाए, तो आप x प्लस 1 को x प्लस 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करके देखें, मार्जिन लाएंगे बाहर रफ अमल में, तो जो आएगा वो यही आएगा, प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मैं इसको देखिए बताता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x से मल्टीप्लाई 1 से। ये फार्मूला हमारे पास जो आइडेंटिटी पड़ी हुई है वो ये थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही इसका सलूशन बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, तो यहाँ पे आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वही है जो यहाँ पे चीज़ आई थी जी, प्लस सी अंदर मल्टीप्लाई होना है, सी एक्स माइनस सी।
अभी ए और बी ने मल्टीप्लाई होना है। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए वन ज़र ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वन ज़र बी प्लस सी एक्स माइनस सी। अब इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। जब सबसे बड़ी पावर जो है देखते हैं एक्स स्क्वायर ही है, तो इक्वेट करना है इक्वेटिंग क्या, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट of x square of equation number 2 on both sides। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या आएगा 0। अब ये 1 नहीं लगाना, अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका कोएफिशिएंट आना है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा एक्स स्क्वायर होगा तो 1 या कुछ चीज़ जो भी आएगी, इधर कुछ नहीं एक्स स्क्वायर तो 0 आएगा। अब ए आ गया और आगे प्लस का बी आ गया। अब हमारे पास इन दोनों में से ए मालूम शुदा है जो कि 1/4 है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 1/4 प्लस बी 0, ये प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू बी। ए फाइंड करना था वो हो गया, बी फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया इसके लिए, और सी फाइंड करना था इसके लिए, वो मालूम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आप पूरा लिखेंगे, मैंने एब्रीविएशन लिखा है। अब क्या था स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या थी असल में, वो थी 1/x² -1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, हमने लिखा था x - 1 x + 1 x + 1 होल स्क्वायर। ए का आंसर आया था 1/4 वो लिखा, बी का आंसर आया है -1/4 वो लिखा, सी का आंसर आया था -1/2 वो लिख दिया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब इसको ठीक बनाते हैं, 1 ऊपर रह गया, 4 डिनोमिनेटर में साथ आ गया, और पहले ही वहाँ पर x - 1 है। ये माइनस साइन, इसको साइन चेंज करेगा, माइनस न्यूमिनेटर ऊपर 1 का 1 रह गया और डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर चला गया तो x + 1 आ गया। ये साइन चेंज करेगा, -1/2 डिनोमिनेटर में चला गया और वहाँ पर पहले ही x1 का 1 का स्क्वायर मौजूद है। ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को आज का मेरा लेक्चर आसान लगा होगा, आसान बन गया होगा, समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों को बताइएगा, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे स्टेप्स बड़े आराम से आपको समझ आ जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद भी आया होगा। अपने दोस्तों को बताइएगा, जिन्होंने लेक्चर मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।